हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटर गाइडलाइन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नए किसान अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की जो लिस्ट है उसमें आप किस प्रकार से पात्रता लिस्ट में शामिल हो पाओगे, कहाँ से रजिस्ट्रेशन करोगे, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने होंगे, कितने दिनों में रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाएगा, और आपकी जो किस्त है वो कब डाली जाएगी। तो संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। बट उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल क्रिएटर गाइडलाइन। चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और दोस्तों में करते शेयर। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, आपको सबसे पहले pmkisan.gov.in की एक वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाना होगा। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा फार्मर कॉर्नर का। जी हाँ दोस्तों, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे तो सिंपली आपको यहाँ पर टैप करना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप सिंगल क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो वेबसाइट है वो यहाँ पर लोड होगी। वो आधार कार्ड देना होगा, ज़मीन की पावती आपको देनी होगी जिसमें खसरा नंबर आपका लिखा होगा। उसके बाद ही आपको पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे ही आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा तो इस पर आपको यहाँ पर देखें तो जो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर सिंगल क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर आपको एरिया चुनना होगा, रूरल और अर्बन, यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्रेशन चुनना होगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर एंटर करोगे, अपना एरिया चुनोगे, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट और कैप्चर डालोगे, तो इतनी जानकारी आप जैसे ही यहाँ पर भरोगे तो आपको यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो उस नंबर पर आपका एक OTP जाएगा, और उस OTP को आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर OTP डालोगे तो यहाँ की जो प्रोसेस है वो आगे को बढ़ेगी। इसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम OTP आएगा। जैसे ही OTP आएगा, यहाँ पर OTP हमने डाल दिया है। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर आधार वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई हम अपने आधार को यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको अपना ज़िला सबसे पहले हमको राज्य चुनना होगा, ज़िला चुनना होगा, और आपकी डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चुनना होगा, विलेज एरिया सब कुछ जानकारी चुनना होगा। लेकिन जो यहाँ पर आधार की जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर भरी हुई आ जाएंगी, जिसको हम अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से इसको हम ब्लर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमको अपना स्टेट जैसे हमने चुना है तो इस पहले हम अपना राज्य चुनेंगे, इसके बाद ही हम अपना यहाँ पर जो स्टेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपना स्टेट भी यहाँ पर चुन लिया है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी चुन लिया है, इसके बाद हम सब डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर अपना सिलेक्ट करने वाले हैं। तो सब डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है वो हम यहाँ पर अपना सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद ही हम अपना जो ब्लॉक है वो ब्लॉक को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद ही हम अपना यहाँ पर जो विलेज है, हम अपना वो विलेज एरिया यहाँ पर चुनेंगे। साथ ही साथ वहाँ का जो पिन कोड है वो भी यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर देखें हमारा जो विलेज है वो हम अपना विलेज को भी यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर जैसे हमारा विलेज आ गया है तो यहाँ पर नीचे फार्मर डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग को कैटेगरी भी चुनना है, आप कौन से किसान हैं। जी दोस्तों, आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी देखेंगे तो कैटेगरी में देखना है आपको कि आप कौन से यहाँ पर किसान हैं, और यहाँ पर देखा अपने SC ST में आते हैं या कोई अन्य वर्ग है आपका, तो वो सब जानकारी यहाँ पर सिक्योरिटी के माध्यम से जानकारी को हमने अपने ब्लर किया हुआ है। यहाँ पर देखें फार्मर टाइप, आप किस प्रकार के फार्मर हैं, स्मॉल हैं या बिगेस्ट यानी सीमांत हैं या बड़े किसान हैं, तो वो भी यहाँ पर देना होगा। आधार कार्ड आपका लगा हुआ है, जानकारी आपकी डाली हुई है। तो यहाँ पर देखें अब आपकी जो जानकारी है वो आपको भूमि संबंधी जानकारी देनी है। तो आपका जो भूमि का रकबा है वो सिंगल है या जॉइंट है, तो वो सब जानकारी यहाँ पर हमको भरनी है। और यहाँ पर सिंगल है तो हमको सिंगल की जानकारी भरनी होगी, यदि जॉइंट है तो जॉइंट की भी हमको यहाँ पर जानकारी भरनी होगी। सबके अलग अलग कॉलम यहाँ पर दिए हुए हैं, हमको जानकारी को यहाँ पर ऐड करना होगा। और यहाँ पर एक जानकारी और भी आएगी कि वो प्रधानमंत्री मानधन योजना का आप लाभ लेना चाहते हो तो यस करें, और नहीं तो आप नो कर दें। इसलिए हम यहाँ पर लाभ लेना नहीं चाहते, इसलिए हम नो रखेंगे। तो यहाँ पर ये जानकारी यहाँ पर भी भरनी होती है, ताकि आप प्रधानमंत्री मानधन योजना का भी आपको यहाँ से लाभ मिल सकता है। जैसे ही इतनी जानकारी यहाँ पर प्रोसेस होती है तो यहाँ पर देखें आप अपना खसरा नंबर, रकबा, सर्वे नंबर जो है वो रख सकते हैं। और यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, जी हाँ दोस्तों, आपके नाम पर ये ज़मीन कब आई है तो वो भी आप यहाँ पर भर पाओगे। लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, जी हाँ दोस्तों, तो उसकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। और आप अपनी ज़मीन संबंधी जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर 200 KB से ज़्यादा यहाँ पर आपकी जो PDF फाइल है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखें
जो ज़मीन संबंधी जानकारी है तो यहाँ पर हमको और भरना होगा, सर्वे नंबर, खसरा नंबर यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पर एरिया कौन सा आता है, तो ये सब जानकारी ज़मीन संबंधी जानकारी है, ये हमको ऐसा पता नहीं होती है। ये हमारी जो पावती होती है, पावती में जानकारी, संपूर्ण जानकारी इसमें रहती है। वो उस जानकारी को हमको यहाँ पर एक एक करके भरना होगा। साथ ही उसकी एक PDF भी हमको बनाना होगा, जो कि 200 KB से कम हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। इसके बाद ही हम यहाँ पर भरेंगे। और यहाँ पर देखें कि आपकी जो लैंड स्टैंडर्ड जो सिलेक्ट लैंड ट्रांसफ़र डेट है, तो आपके नाम पर ज़मीन कब आई है, सरकारी है या आपकी जो ज़मीन है वो आपके पिताजी के नाम की है या आपको गवर्नमेंट से मिली है या कहीं गिफ्ट की गई है। तो ये सब जानकारी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। जैसे ही आप इतनी जानकारी सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो जानकारी है वो आ जाएगी। और यहाँ पर लास्ट डेट, यहाँ पर जो डेट है उसकी वो भरनी है। तो यहाँ पर हम डेट भी भरेंगे कि आपके नाम है वो ज़मीन कब आई है। तो ये जानकारी, सारी जानकारी हमारी पावती के अंदर रहती हैं, तो वो जानकारी भी हम यहाँ पर भरेंगे। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर जानकारी भर जाएगी, तो यहाँ पर जो अपलोड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर जो PDF फाइल है वो यहाँ पर हमको यहाँ पर अटैचमेंट करना है, तभी ये फॉर्म है जो हमारा वेरीफाई हो पाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपने जो लैंड डिटेल यहाँ पर भरी हुई है, तो वो सारी जानकारी यहाँ पर आ गई है। तो जब से आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसकी जानकारी यहाँ पर एक एक करके जानकारी यहाँ पर शो हो रही है कि आपका रकबा नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, और आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट में जानकारी दी है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आ गई है। तो इतनी जानकारी भरने के बाद ही ये जानकारी हमको सेव करनी होगी। जैसे ही आप अपनी इतनी जानकारी भरोगे, वो जानकारी आप जैसे ही आप सेव करोगे, तो सेव करने के बाद हमें एक मैसेज शो होगा जिसे रिकॉर्डेड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली योर फार्मर ID। जी हाँ दोस्तों, यहाँ फार्मर ID आ जाएगी। और यहाँ पर आप अपने रजिस्ट्रेशन को दोबारा से चेक कर पाओगे कि जो आपने सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया है, खुद से रजिस्ट्रेशन किया है, यह रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है या नहीं हुआ है। संपूर्ण जानकारी आपको पोर्टल पर जाकर फिर से मिल जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं पोर्टल पर, और पोर्टल पर हम फिर से यहाँ पर अपने जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाला जो कॉलम आता है वहाँ जाकर हम अपने रजिस्ट्रेशन को चेक कर पाएंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए फार्मर जो PM किसान योजना की वेबसाइट पर फिर से रीडायरेक्ट होंगे और यहाँ पर सेल्फ फार्मर रजिस्ट्रेशन की कॉलम में हम जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखें स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर, यहाँ पर देखें हम अपना आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर कैप्चर कोड डालेंगे। तो यहाँ पर हम जो जानकारी भरेंगे, इसके बाद ही हमारी जो जानकारी है वो खुलकर आ जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो हमारा रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँच गई है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अप्रूव्ड है। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है आपका यहाँ पर पात्रता की लिस्ट में पहुँच जाएगा। यहाँ पर पटवारी और तहसीलदार ID के माध्यम से वेरीफाई होने के बाद ही पात्रता लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो जैसी प्रोसेस बढ़ेगी, हमको यहाँ पर स्टेटस को चेक करते रहना है। जैसे हम स्टेटस को चेक करते रहेंगे और हमारी जानकारी यहाँ पर अपडेट होती रहेगी, क्योंकि हमें जो भी जानकारी मिलेगी वो सारी जानकारी यहीं से मिलने वाली है, क्योंकि जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन है तो इसी के माध्यम से हमें जानकारी मिली। दोस्तों वीडियो में कोई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना।